स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेटिव मोशन सेकंड डी स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट नहीं। और इसमें हम लोग दो डायरेक्शन यानी एक्स एंड वाई बोल लो, वाई एंड जेड बोल लो, टू डायमेंशनल मोशन देखेंगे रिलेटिव मोशन में। कॉन्सेप्ट 1D वाला जो पहला लेक्चर है रिलेटिव मोशन इन 1D, लेक्चर 1 आप फॉलो करना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उससे अगर इससे पहले के आपने 1D नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले, 10-10 मिनट के हैं, वो जरूर आप देख लें। उसके बाद ये देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर है, फ्लो कर रही है V स्पीड से, स्विमर ने जंप किया। अब जो स्विमर ने जंप किया तो स्विमर कह रहा है कि मेरे को जाना है C पॉइंट पे। थीटा से जंप किया, उसके शोर के साथ, रिवर के बाउंड्री के साथ वो थीटा बना रहा है। वर्टिकल के साथ भी थीटा हो सकता है, ये वर्टिकल नहीं है बेसिकली, ऐसे रिवर ऐसे होती ना, ऐसे फ्लो करती है। तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लिया हूं, इसको वाई एक्सिस मान लिया हूं। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, मैं बता चुका हूं। ग्रेविटी आपको डुबोने की कोशिश करती है, आप ऐसे स्विम करते हो, ग्रेविटी नीचे लगती है और बुयांसी आपको बचाती है। तो स्विम करने के वेलोसिटी में उसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है। एक्सेलरेशन हो सकता है जब स्टीमर लगा हो, बोट हो और कोई शिप हो, उसमें एक्सेलरेशन हो सकता है मशीन के द्वारा, बट स्विमर में नहीं मानते जनरली। तो अब ये सी पे जाना चाह रहा है, बट रिवर इसे ड्रिफ्ट करा के, ड्रिफ्ट बोलते हैं, डी पे पहुंचा दी, ये डी, तो इसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट को पहुंचा दी। अब सुनिए, गया थीटा पे पहुंच गया अल्फा पे, गया थीटा पे पहुंच गया अल्फा पे। अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस बंदे की स्पीड यानी स्विमर की स्पीड को जरा रिजॉल्व कर लेते हैं। अलोंग द रिवर हो गया u cos थीटा, ये डाउन स्ट्रीम की तरह हो गया, और u sin थीटा जो परपेंडिकुलर जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्विमर तो रिवर के रिस्पेक्ट में होता है, u cos थीटा इंटू आई कैप, u sin थीटा इंटू जे कैप। रिवर की स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में v आई कैप। अब बेटा दोनों को अगर एक साथ हम लिखें, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर एंड रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, दोनों अपने पास है, तो दोनों जोड़ देते हैं। तो आई के साथ जुड़ता है, जे के साथ जुड़ता है। वेक्टर आपको आना चाहिए, वेक्टर का वीडियो नहीं देखो तो वो देख लेना, वेक्टर के बिना काम नहीं चलता हर जगह। अब एक तरह से डाउन स्ट्रीम हो गया, देखो ना ये जुड़ गया, लेकिन ऊपर की तरफ कोई और इंपैक्ट नहीं आया रिवर की वेलोसिटी की वजह से। तो अब सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, मान लो रिवर की विड्थ है d, तो वर्टिकल y डायरेक्शन की विड्थ और y डायरेक्शन की स्पीड हम लोग लेके लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन y डायरेक्शन की स्पीड। ये बड़े काम का है। तुमसे कोई पूछ सकता है मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, भाई तुम्हारा d फिक्स है, d को घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, रवि रिवर की नदी की चौड़ाई, आपकी ताकत, स्पीड ज्यादा से ज्यादा आपकी u है मान लो, तो आप थीटा पे खेलोगे ना, ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम यानी थीटा 90 डिग्री पे आता है। तो मिनिमम टाइम भी आप पता कर लो, d अपॉन यू होता है। कब होता है, जब कोई 90 डिग्री पे जंप करे। अब उसी टी टाइम में ये वर्टिकल इतना चलता है और हॉरिजॉन्टल इतना चलता है d तक। तो उसी टी टाइम में जब क्रॉस करने का मतलब ये थोड़े तो b पे पहुंचा, क्रॉस करने का मतलब वो d पे पहुंचा, लेकिन हां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने d लिया और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट bd लिया। तो bd हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो है, क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u प्लस v प्लस u cos थीटा इंटू t। अब ये जो d लिखे हो ना, d को तुम ab भी लिख सकते हो, ab, और ab को लिख सकते हो u sin थीटा इंटू t। इसे तुम 1 मान लो, इसे तुम 2 मान लो। अब तुमसे कोई पूछे ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा कितना हुआ, मतलब चला था थीटा पे पहुंच गया अल्फा पे, तो tan अल्फा होगा ab अपॉन bd। ab है u sin थीटा, bd है v प्लस u cos थीटा इंटू t।
तो ये हो गया ये हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे बीसी डिस्टेंस कितना होगा, बेटा ये सी पे ही जाता, एक्चुअल में सी पे ही जाता अगर u साइन थीटा से ऊपर चलता और u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल चलता। u cos साइन थीटा से ऊपर तो चल रहा है, बट u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहा, उसमें v पहुंच गया। तो अगर स्टिल वाटर होता तो वो सी पे जाता, और स्टिल वाटर पे इसकी स्पीड सिर्फ u cos थीटा होती। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट bc आता, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम t। तो आप bc भी निकाल सकते हो, bd भी निकाल लिया आपने, ab भी निकाल लिया। अब ये जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट किसकी वजह से है? नदी की वाटर की वजह से। ड्रिफ्ट है CD, ये ड्रिफ्ट है BD माइनस BC, ड्रिफ्ट है BD माइनस BC, CD आ गया। और ये है BD कितना आएगा बेटा? V प्लस U cos थीटा इंटू टी माइनस U cos थीटा इंटू टी, तो ये VT आ गया, ड्रिफ्ट VT। V स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट आया, कितना आया? T टाइम में VT आया। कितना सिंपल है। ड्रिफ्ट किसकी वजह से आया? रिवर की वजह से। कितने टाइम में आया? T टाइम में। तो ये हो गया ड्रिफ्ट। अब बेटा जरा एक केस ले लेते हैं जहां पे मान लो तुम स्विम करने जा रहे हो और तुम चाह रहे हो सीधे तुम बी पे पहुंच जाओ, सीधे स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जाओगे तो स्ट्रेट पहुंचोगे नहीं, क्योंकि नदी आपको फ्लो करा देगी। तो थोड़ा पीछे जाओगे, अप स्ट्रीम की कोशिश करोगे, सोचोगे कि नदी आपको बहा के यहां ला दे। इसमें कुछ कंडीशन होता है, वो भी मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, अपनी बेइज्जती करा सकता है। तो आप लोग अपनी बेइज्जती मत कराना। उम्मीद है कि आप आज पढ़ने के बाद ये चैलेंज कहीं भी एक्सेप्ट करोगे, हर जगह नहीं करोगे। तो u से पीछे मुड़ा, u cos थीटा, ये अगेन थीटा इससे लिया हमने किनारे से, देखो माइनस u cos थीटा और u sin थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। रिवर की स्पीड उतनी है, दोनों ऐड कर लिया। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज आया ही नहीं, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, और ये d अपॉन u sin थीटा ही रह गया। अब एक क्वेश्चन है, रिजल्टेंट आपको सीधा चाहिए, आपको स्ट्रेट जाना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल जीरो चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड ही नहीं होगी नेट, तो नेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो टू गेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, टू गेट जे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मस्ट बी इन ओनली इन जे डायरेक्शन। सो जो x वाला डायरेक्शन है u cos, आई एम सॉरी, v minus u cos theta, that should be 0. Cos theta is v by u, and you know this cos theta is less than equal to 1. इक्वल टू 1 पे भी थोड़ा खतरा है, मैं बताता हूं। बिकॉज अगर इक्वल टू 1 कर दिए तो थीटा इक्वल टू 1 कर दिए, cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे जंप करोगे तो कभी भी जिंदगी में उस पार आप नहीं पहुंच सकते। तो अब v लेस देन u हो गया, मतलब v लेस देन इक्वल टू u हो गया। अब आप cos थीटा इतना हो गया, फ्रॉम 1 देख लो, टाइम आएगा d अपॉन u sin थीटा, sin थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट, और ये cos थीटा हो गया v स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सॉल्व किया और टाइम आया बेटा d अपॉन u स्क्वायर, एलसीएम ले लो, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, एलसीएम से बाहर आएगा u, जो कैंसिल हो गया। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, कंडीशन u शुड बी ग्रेटर देन v। ये बड़े काम का, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला में बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। मैंने कुछ खास नहीं किया, एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड को 0 कर दिया। अगर नेट हॉरिजॉन्टल स्पीड ही नहीं होगी तो बॉडी सिर्फ वर्टिकल में जाएगी। तो ये जो 10 मिनट का फिजिक्स है आप लोगों को समझ में आया होगा, आज आपका कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मजा आए तो जरूर लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना, थोड़ा बढ़ाओ, आप परिवार को बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच।